नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त खबर की जो भारत के एविएशन की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। एक ऐसी डील जो देश के आसमान का भविष्य तय कर सकती है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या भारत एक पैसेंजर जेट बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक साझेदारी की। ये भारतीय एरोस्पेस में अपनी तरह का पहला सहयोग है और यकीन मानिए ये सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, खबर ये है कि भारत के अदानी ग्रुप और ब्राजील की दुनिया की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ये वाकई में एक बहुत ही अहम घोषणा है। तो चलिए अब जरा इस समझौते की बारीकियों में चलते हैं। आखिर ये दोनों कंपनियां मिलकर क्या और कैसे बनाने वाली हैं? इस डील का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL की स्थापना। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल किट हो जिसके सारे बड़े बड़े हिस्से पहले से ही बने हुए हैं और उन्हें बस एक जगह पर लाकर जोड़ना है ताकि एक पूरा का पूरा हवाई जहाज तैयार हो सके। इस MOU यानी समझौते के हिसाब से भारत में एम्ब्रेयर के रीजनल जेट्स बनेंगे जिनमें 70 से लेकर 146 तक सीटें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये पहली बार होगा जब कमर्शियल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को इस तरह से असेंबल किया जाएगा। हाँ, जगह और निवेश से जुड़ी बाकी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। अब ये तो हो गई डील की बात, लेकिन इसका असली मतलब क्या है देश के लिए, या आखिर इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1800 से भी ज्यादा। जी हाँ, इतने एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भारतीय घरेलू एयरलाइंस पहले ही दे चुकी हैं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हमारे एविएशन मार्केट में डिमांड कितनी जबरदस्त है। देखिए, पहले तक भारत का रोल क्या था? हम ज्यादातर विमानों के पार्ट्स बनाते थे या फिर उनकी मेंटेनेंस का काम करते थे। लेकिन अब हम पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को असेंबल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक छोटा कदम नहीं, एक बहुत बड़ी छलांग है। और इससे मेक इन इंडिया को जो बूस्ट मिलेगा वो तो जबरदस्त है ही। सोचिए, छोटे शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी, बाहर से आने वाले विमानों पर हमारी निर्भरता कम होगी, हाई स्किल्ड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां पैदा होंगी और साथ ही दुनिया भर से और भी ज्यादा निवेश आएगा। ठीक है, तो भारत के लिए फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी एम्ब्रायर इस डील में क्यों इंटरेस्टेड है? उनके लिए इसमें क्या है? देखिए, एम्ब्रायर के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक मूव है। इससे उन्हें भारत जैसे तेजी से बढ़ते मार्केट में एक मजबूत पकड़ मिलेगी। वो यहाँ की रीजनल एयरलाइंस की डिमांड को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। और एक और बड़ी बात, जहाँ एयरबस और बोइंग जैसे दिग्गजों के पास ऑर्डर्स की लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है, एम्ब्रायर इस मूव से मार्केट में अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर सकता है। तो अब चलते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। इस पूरी कहानी का बिगर पिक्चर क्या है? उड़ान के भविष्य और उसमें भारत के रोल को ये डील कैसे तय करती है? भारत की एरोस्पेस की यात्रा को अगर देखें तो हमने शुरुआत की थी मेंटेनेंस और रिपेयर से। फिर हम अगले कदम पर आए, कंपोनेंट सप्लाई करने लगे। और आज हम इस मुकाम पर हैं जहां पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल करने की बात हो रही है। तो अगला कदम क्या? क्या हम एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं? ये डील उस दिशा में एक बहुत ही जरूरी मील का पत्थर है। तो आखिर में वही सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो दिन दूर है जब दुनिया मेड इन इंडिया जेट्स में सफर करेगी? ये साझेदारी उस सपने को, उस संभावना को पहले से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब ले आई है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।